Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is measurement. Learning objectives. To measure length using non-standard units. To compare heavier and lighter objects. To compare the capacity of two containers. Now tune up. Look at the scene of a park. Now tick the following. The higher cloud कौन सा है? This one. The tallest girl, लंबी लड़की कौन सी है? ये वाली. The thicker tree, thicker means मोटा, this one. The smaller slide, छोटी slide कौन सी है? ये वाली. Let's start. When someone asks questions like how tall are you, how far is the market from your home, which object is lighter, which container will hold more water, and so on, then we can say that the person is talking about the measurement of length, mass and capacity. Length, mass and capacity. Now length. When terms like tall, short, far, near, long, etc. are used, then the length of the objects or the distance between them is to be considered. In earlier days, measurement of length was carried out with the help of fingers, handspan, cubit, foot space, etc. These are non-standard units. ये सारी हमारी non-standard units हैं for the measurement of length. Non-standard क्यों है? क्योंकि छोटे बच्चे की का हैंड स्पैन छोटा रहेगा, फिंगर छोटी रहेगी, बड़े बच्चे की बड़ी रहेगी, लंबे आदमी की लंबी, छोटे आदमी की छोटी. तो ये सारे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. द चाइल्ड मेजर्स द लेंथ ऑफ द चॉक स्टिक एज 5 फिंगर्स. उसने 5 फिंगर से. द मैन मेजर द लेंथ ऑफ द चॉक स्टिक एज 4 फिंगर्स. क्योंकि वो बच्चा है, वो बड़ा है. द चाइल्ड मेजर द लेंथ ऑफ द बेंच एज 6 हैंडस्पैन इस तरह से. द मैन मेजर्स द लेंथ ऑफ द बेंच एज 5 हैंडस्पैन, क्योंकि उसका हैंडस्पैन बड़ा होगा, बच्चे का छोटा. द चाइल्ड मेजर्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड एज 4 क्यूबिट्स. 4 क्यूबिट्स मीन्स जो हम इससे अपने एल्बो तक जो मेजर करते हैं, इस तरह से. द मैन मेजर्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड एज 3 क्यूबिट्स, क्योंकि उसकी क्यूबिट उसका ये बड़ा रहेगा. The child measures the length of the school playground as 90 paces. Paces means जितना उसका पैर, फुट जो ओपन होता है, right? The man measures the length of the school playground as 80 paces. उसने 80 paces क्योंकि उसका पैर लंबा है और बच्चे का छोटा है. Measure the table, blackboard, classroom, maths book and fill in the blanks. First, the length of your teacher's table is dash handspans. आप अपनी क्लास में अपनी टीचर की टेबल को अपने हैंड स्पैन से मेजर करेंगे तो कितना आएगा? 5 या 6, 5 और 6 हैंड स्पैन, राइट. सेकेंड, द लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड की लेंथ क्यूबिट में कितनी हो जाएगी आपकी? 4-5 क्यूबिट्स. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ क्लासरूम इज डैश पेसेस. कितने हो गए क्लासरूम के? आपके 50 पेसेस नहीं, कितना रहेगा आपका? 25 to 30 पेसेस. आप मेजर कर सकते हैं. ये सबका अलग अलग आएगा, हर एक बच्चे का अलग अलग मेजरमेंट रहेगा. फोर्थ, द लेंथ ऑफ योर मैथ्स बुक इज. मैथ्स की बुक आप फिंगर से ऐसे मेजर करोगे तो कितनी हो जाएगी आपकी? 3 to 4 फिंगर्स. तो ये आप खुद भी मेजर कर सकते हैं, उनको आंसर को करेक्ट कर सकते हैं. एग्जैक्ट कितना है, राइट? ये मैंने ऑलमोस्ट लिखा है, राइट. नाउ नेक्स्ट, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ वन ऑब्जेक्ट यूजिंग अदर ऑब्जेक्ट. हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम दूसरे ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पेंसिल गिवन है और ये हमारे पास क्या है? क्लिप्स गिवन है. तो एक पेंसिल कितने क्लिप्स के इक्वल है? 1 2 3 4 5. दिस पेंसिल इज 5 क्लिप्स लॉन्ग. नाउ measure the length of these objects using smaller objects like pencil etc. and fill in the blanks. यहाँ पे कुछ given है
उनकी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आपको उनकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास है द लेंथ ऑफ योर टीचर्स टेबल इज डैश चॉक्स लॉन्ग। आपके पास चॉक होगा, अपनी टीचर की टेबल को ऐसे मेजर करेंगे तो देखेंगे कितने चॉक्स लंबा है उतना। तो इस तरह से सारे जितने भी मेजरमेंट गिवन है। सेकंड में है आपका द लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड इज डस्टर। डस्टर से आप मेजर करेंगे कि ब्लैक बोर्ड कितना लंबा है। लेंथ ऑफ योर मैथ्स बुक इज इरेजर लॉन्ग। इरेजर से आप मेजर करेंगे, इरेजर लगाते हुए देखेंगे कितनी इरेजर्स लंबा है वो। तो इस तरह से ये एक्टिविटी, ये एक तरह से एक्टिविटी है। आप इस एक्टिविटी को अपनी क्लास में परफॉर्म करेंगे और इनके फिलअप्स को फिल करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट, फैक्ट्स। मेक श्योर दैट you start at the very edge of the thing to be measured। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं या जिस ऑब्जेक्ट से मेजर करते हैं तो बिल्कुल कॉर्नर एज से स्टार्ट करेंगे। लीव नो गैप्स इन बिटवीन एज यू मेजर। और जैसे जैसे हम मेजर करते रहेंगे बीच में गैप नहीं देना। यहाँ पे हमारा जो हैंड स्पैन खत्म हुआ है तो नेक्स्ट हैंड स्पैन इसको टच करते हुए होना चाहिए, राइट? तभी एक्चुअल मेजरमेंट आएगा। नाउ नेक्स्ट इज वेट और मास। वेट मीन्स heavy, weight. When you talk about a thing being heavy or light, भारी है या हल्की है, we are actually talking about the weight of that thing. The more the weight, the heavier the object. जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही भारी होगा। ये दोनों इक्वल है, ना एक ऊपर है ना नीचे, that means they have same weight. Heavier और lighter, heavier है तो वो नीचे झुका हुआ है, हल्का है तो वो ऊपर की तरफ है। नाउ कंपेयरिंग वेट्स। यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं, एक एप्पल है उसका वेट हमारे कितने हैं, बनानास के इक्वल है, 2 बनानास के इक्वल। द वेट ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ 2 बनानास। नाउ फैक्ट्स। बिगर थिंग्स आर नॉट ऑलवेज हैवियर। जरूरी नहीं है दिखने में बड़ी है तो वो भारी होगी। फॉर एग्जाम्पल द क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन द बिग प्लास्टिक बॉल। जो हमारी क्रिकेट बॉल होती है बड़ी सी प्लास्टिक बॉल से भारी होती है। नाउ टिक द हैवियर एंड क्रॉस द लाइटर। हैवियर क्या है, दिस वन, और क्रॉस द लाइटर ये हमारा हल्का है। नाउ टिक द हैवीएस्ट। जब हम 2 में कंपेयर करेंगे तो हैवियर और क्या रहेगा हमारा, लाइटर। जब हम 2 से ज्यादा में कंपेयर करेंगे तो हैवियर और हैवीएस्ट, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। तो हैवीएस्ट क्या है, सब में भारी, सबसे भारी क्या है हमारी बस। द वेट ऑफ डैश एप्पल्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ डैश टोमेटोज। कितने एप्पल्स हैं, 2 एप्पल्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ हाउ मेनी टोमेटोज, 1 2 3 4 5 टोमेटोज। 2 एप्पल्स 5 टोमेटोज के इक्वल हैं। नाउ कैपेसिटी। When we ask a question like which container has more liquid in it, liquid means पानी हो गया, दूध हो गया, then we are talking about the capacity of the container. The jug has more capacity than the glass. जग में ज़्यादा पानी आएगा as compared to glass, तो जग की कैपेसिटी ज़्यादा है ग्लास से। द जग हैज लेस कैपेसिटी देन द बकेट। और अगर जग को हम बकेट से कंपेयर करें तो जग की कैपेसिटी कम है एज कंपेयर टू बकेट। नाउ फैक्ट्स। द बिगर इज द कंटेनर द मोर इज इट्स कैपेसिटी। जितना बड़ा कंटेनर होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग द कैपेसिटी यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। इफ वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मच वाटर a bucket would hold, we can do this by using a mug as a measuring unit. Fill the mug with water and then pour the water into the bucket. Repeat the process till the bucket is full. Suppose it takes 10 mugs. अगर ये 10 मग में भर जाती है to fill the bucket, then we can say that the capacity of the bucket is 10 mugs. एक बकेट की कैपेसिटी 10 मग्स के इक्वल है। Using a mug, we can also compare the capacities of 2 different containers. The container that can hold more mugs of water has more capacity. Now, find the capacity of each vessel.
A kettle can hold 1, 2, 3, 4 cups of tea. B part. A jug contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 glasses of water. C part. The bucket contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mugs of water. Now next, tick the container that holds more and cross that holds less. ए पार्ट करते हैं इसका. कप है और स्पून है, तो कप हमारा ज्यादा होल्ड करेगा एज कंपेयर टू स्पून, तो स्पून को हम क्रॉस करेंगे. बी पार्ट, बॉटल है और ग्लास है, बॉटल ज्यादा कंटेन करेगा एज कंपेयर टू ग्लास. नाउ सी पार्ट, कप एंड केटल. कप हमारा कम होल्ड करेगी एज कंपेयर टू केटल, तो केटल की कैपेसिटी ज्यादा है. नाउ नेक्स्ट इज पजल बैग. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. हमें OMR शीट गिवन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, करेक्ट आंसर देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उसको OMR शीट में डार्क करेंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द क्लासरूम कैन बी इजीली मेजर्ड यूजिंग पेस, फिंगर लेंथ, रूलर, नन ऑफ द दी. तो हम किसका करेंगे? पेस का यूज करेंगे, तो इसका आंसर है ए. तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस आप रीड आउट करेंगे, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे और OMR शीट में उसको फिल करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मेंटल मैथ्स. फर्स्ट क्वेश्चन, रमेश वेट्स 25 kg. His sister weight is double of his weight. What is her weight? डबल मीन्स 25 kg का है, तो डबल का मतलब 2 टाइम्स, तो 25 2 जा 50 और 25 को 25 में प्लस करेंगे, 5 5 10 0 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, दैट इज 50 kg. डबल तो 25 का डबल 50. सेकेंड, विच नॉन स्टैंडर्ड यूनिट विल यू यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ योर रूम? किसका यूज करेंगे आप? पेस का. थर्ड, measure the length of these articles and fill in the blanks. नेल, नेल कितने सेंटीमीटर है आपकी? नेल है आपकी 3 सेंटीमीटर्स, पेंसिल है आपकी 8 सेंटीमीटर्स और ब्रश है आपकी 12 सेंटीमीटर. स्केल के थ्रू आप मेजर कर रहे हैं ना. नाउ नेक्स्ट इज थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, आर द लेंथ ऑफ हैंड स्पैन और फुट स्पैन ऑफ ऑल ऑफ योर क्लासमेट सेम? नो, सबका अलग अलग रहता है हाइट के अकॉर्डिंग. सेकेंड, इज इट अ गुड आइडिया टू मेजर लेंथ्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग बॉडी पार्ट्स? गुड आइडिया है, आइडिया तो गुड नहीं है बट हम यूज कर सकते हैं, तो ये एक गुड आइडिया नहीं है. वी हैव टू यूज अ मेजरिंग ऑब्जेक्ट, राइट. नाउ नेक्स्ट, लाइफ स्किल्स. Always ask or serve water to your parents as they return to home. जब भी आपके मम्मी पापा घर आए या कोई भी आए आपके घर में, तो आते ही सबसे पहले आपको क्या सर्व करना चाहिए? पानी, राइट. नाउ नेक्स्ट इज मैथ लैब एक्टिविटी. हाउ टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ अ गिवन कंटेनर? द टीचर शुड एनकरेज द चिल्ड्रन टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. फर्स्ट teach the children how to pour liquids without spilling, बिना फैलाए. Second, give them small containers to begin with. For example, take a bucket of water and ask the children to guess how many mugs of water it contains. Third, then give them the mug to measure the volume of water by transferring the water into another container. Fourth, the children who guess closest to the रिवील वॉल्यूम में बी रिवॉर्डेड. जिसका गेस सबसे ठीक होगा उसको आप कोई भी इनाम दे सकते हैं. तो बच्चों, ये एक्टिविटी आप अपनी क्लासरूम में अपनी टीचर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं. तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद कीजिए.